आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 50,60,818 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 90,123 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,290 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 82,504 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 1,540 नए मरीज मिले हैं। तो बुधवार को राज्य में कोरोना के 1,540 नए मरीज मिले, जबकि 9 की मौत हो गई। इससे कुल मरीजों की संख्या 35,947 हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या 447 हो गई है। 1192 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग की जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बुधवार को अल्मोड़ा में 97, बागेश्वर में 84, चमोली में 31, देहरादून में 429, हरिद्वार में 363, नैनीताल में 118, पौड़ी में 51, पिथौरागढ़ में 55, रुद्रप्रयाग में 60, टिहरी में 12, उधमसिंह नगर में 246, उत्तरकाशी में 47 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। एम्स ऋषिकेश में भर्ती 7 मरीजों की, जबकि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती 2 मरीजों की मौत हो गई। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 35,947 हो गई है। वहीं 24,277 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 11,068 केस एक्टिव हैं। 447 लोगों की मौत हो गई। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 8,820, नैनीताल में 4,516, टिहरी गढ़वाल में 1,801, हरिद्वार में 7,543, उधमसिंह नगर में 6,665, पौड़ी गढ़वाल में 1,238, अल्मोड़ा में 979, बागेश्वर में 469, चमोली में 593, पिथौरागढ़ में 773, वहीं रुद्रप्रयाग में 527, उत्तरकाशी में 1,437, चंपावत में 586। तो इस प्रकार से टोटल मामले 35,947 हो गए हैं। चीन की चालबाजी से भारत सतर्क, एलएसी और पाकिस्तान सीमा पर और बढ़ाई चौकसी। तो पूर्वी लद्दाख में 4 महीने से जारी विवाद के समाधान के लिए शीर्ष स्तर पर बातचीत के बावजूद चीन की चालबाजी को देखते हुए भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। सैन्य कमांडरों की बातचीत की तारीख तय करने में चीन की आनाकानी के चलते भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी और पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। भारतीय क्षेत्र लिपुलेख को अपने सिक्कों पर अंकित करेगा नेपाल। तो भारतीय क्षेत्र लिपुलेख को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद अब नेपाल इसे अपने सिक्कों पर भी अंकित करने की तैयारी कर रहा है। नेपाल की कैबिनेट ने सिक्कों पर नए नक्शे को अंकित करने की मंजूरी दे दी है। उपनल से नौकरी के लिए मार्च 2021 तक होगा पंजीकरण। तो प्रदेश सरकार प्रवासियों और राज्य के लोगों को उपनल के माध्यम से 1 साल के लिए अस्थायी तौर पर नौकरी देगी। इसके लिए मार्च 2021 तक पंजीकरण होगा। बुधवार को अपर सचिव सैनिक कल्याण विभाग प्रदीप सिंह रावत ने उपनल से प्रवासी व अन्य को रोजगार देने के लिए पूर्व में जारी शासनादेश में आंशिक संशोधन कर व्यवस्था करने के आदेश जारी किए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक आज, कई प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज बृहस्पतिवार को सचिवालय में होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। क्वारंटाइन अवधि पूरी कर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी बैठक में शिरकत कर सकते हैं। सहकारी संस्थानों में बम्पर भर्ती की तैयारी। तो नियमावली में बदलाव, 1 माह में भर्ती कर लेने के आदेश जारी किए गए हैं। तो सहकारिता में सहायक गार्ड आदि वर्ग 4 के पदों पर बम्पर भर्ती की तैयारी है। इसके लिए नियमावली भी बदल दी गई है और निबंधक ने 1 माह के अंदर रिक्त पदों पर भर्ती कर लेने का आदेश भी जारी किया है। निबंधक के आदेश के मुताबिक जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अन्य शीर्ष संस्थानों, सहकारी समितियों आदि के वर्ग 4 की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती भी 1 माह के अंदर ही होनी है और सेवा मंडल के अधीन सभी सहकारी संस्थानों पर लागू होगी। इसके लिए निबंधक बीएम मिश्रा के स्तर से नियमावली में बदलाव का आदेश भी जारी कर दिया गया है। अपनी सरकार पोर्टल से सेवाएं शीघ्र मिलेंगी। तो उत्तराखंड के लोगों को घर बैठे अपनी सरकार पोर्टल पर तमाम सेवाएं मिलेंगी। अब तक ई डिस्ट्रिक्ट के जरिए जो सेवाएं दी जा रही थी वे इसी पोर्टल पर मिलेंगी। सहकारिता के चुनाव 6 अक्टूबर से होंगे। तो सहकारिता में एक बार फिर चुनावी रण सज गया है। उत्तराखंड में उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन मत्स्य सहकारी संघ लिमिटेड और उत्तराखंड भेड़ बकरी पालक कोऑपरेटिव फेडरेशन की प्रबंधक कमेटी के चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं। अक्टूबर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। कोचिंग सेंटर खोलने की इजाज़त मांगेगी सरकार। तो उत्तराखंड सरकार केंद्र से कोचिंग सेंटर के संचालन पर लगी पाबंदी हटाने की इजाज़त मांगने जा रही है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बुधवार को कोचिंग सेंटर संचालकों को यह जानकारी दी है।
भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के नेतृत्व में बुधवार को कोचिंग सेंटर संचालकों ने सचिवालय में मुख्य सचिव ओम प्रकाश से मुलाकात की। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि सेंटर बंद होने से कोचिंग संचालकों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। मुख्य सचिव से उन्होंने कोचिंग सेंटर संचालन की छूट दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि संचालक केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक 25% क्षमता पर सेंटर चलाने के लिए तैयार हैं। देहरादून में बना बायोफ्यूल परीक्षण को अमेरिका भेजा गया है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने अपनी लैब में जेट्रोफा और यूज्ड कुकिंग ऑयल से तैयार किए गए बायोफ्यूल को अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी पाने के लिए अमेरिका भेजा है। समाज कल्याण पेंशन अब मासिक आधार पर मिलेगी। तो समाज कल्याण विभाग ने अक्टूबर से वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन का भुगतान हर महीने करने की तैयारी कर ली है। इससे प्रदेश में करीब 7 लाख पेंशनरों को राहत मिलेगी। वहीं जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में भी छूट दी गई है। तो सरकार ने पेंशन को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 2 महीने की छूट दी है। लॉकडाउन में मृत पैदा होने वाले शिशुओं की संख्या बढ़ गई है। तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूर्व में लगाए गए लॉकडाउन से सभी क्षेत्रों पर असर पड़ा है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं को जरूरी चिकित्सक देखभाल नहीं मिलने से मृत बच्चे पैदा होने की दर बढ़ गई है। भारत समेत विश्व में यह स्थिति पैदा हो गई है। रूस भारत को टीके की 10 करोड़ खुराक देगा। तो भारत में जल्द ही रूस द्वारा निर्मित दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जा सकता है। इसके लिए रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने एक करार किया है। करार के तहत रूस भारतीय कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक देगा। हालांकि इससे पहले भारत में इस वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण का सफल साबित होना जरूरी है। देश में स्पुतनिक वी की क्लिनिकल ट्रायल सफल रहने और भारतीय दवा नियामकों से मंजूरी के बाद ही कंपनी इसकी खुराक खरीदेगी। अमेरिका को 4 सप्ताह में वैक्सीन मिलेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को 3-4 सप्ताह के भीतर कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल जाएगी। क्षेत्रीय बोलियों के ऐप आखर का सीएम ने किया विमोचन। तो क्षेत्रीय बोलियों गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी पर बनाए गए मोबाइल ऐप आखर शब्द को उसका बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विमोचन किया। ये ऐप कर्नल डॉक्टर डीपी डिमरी और उनकी टीम ने तैयार किया है। गोल्डन कार्ड के बिना भी कोरोना का मुफ्त इलाज। तो स्टेट हेल्थ एजेंसी ने राज्य में 15 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत देते हुए गोल्डन कार्ड की निजी अस्पतालों में कोरोना से निःशुल्क इलाज की इजाज़त दे दी है। यह लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका नाम पहले से आयुष्मान योजना की पात्रता सूची में है, लेकिन वे किसी वजह से गोल्डन कार्ड नहीं बना पाए हैं। समूह ग में आवेदन की तिथि बढ़ी। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने शहरी विकास विभाग में लेखा संवर्ग और अन्य विभागों के 300 पदों की आवेदन तिथि 10 दिन बढ़ा दी है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि सर्वर की दिक्कत के कारण कई अभ्यर्थी फॉर्म भरने की दिक्कत की शिकायत दर्ज कराई थी, इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर तक की गई है। इधर शहरी विकास विभाग के पदों में आरक्षण को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि विभाग ने पदों का निर्धारण निकायवार किया है, इस कारण आरक्षित पदों की संख्या घट गई है। हालांकि आरक्षण तय करने का काम संबंधित विभाग के स्तर पर होता है, आयोग की भूमिका नहीं होती। विधायक प्रकरण में महिला के बयान कोर्ट में होंगे। तो विधायक महेश नेगी प्रकरण में पुलिस जल्द महिला की कोर्ट धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराएगी। इसके लिए बुधवार को विवेचक ने महिला से संपर्क कर बयान दर्ज कराने के लिए आने को कहा है। वहीं विवेचक ने अस्पताल प्रबंधक से महिला की मेडिकल रिपोर्ट हासिल की है। दिव्यांगजनों का बैकलॉग भरने के निर्देश दिए गए। तो समाज कल्याण सचिव ने सभी विभागों को पत्र लिखकर दिव्यांगजनों के रिक्त बैकलॉग पदों को पर भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सचिव एल फेनई की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में दिव्यांगजनों को मिलने वाला आरक्षण 3% से 4% कर दिया गया है, इसी क्रम में भर्ती की जाए। उन्होंने दिव्यांगजनों को वाहन भत्ता देने के लिए ऐसे कार्मिकों का विवरण मांगा है। आशा रोड़ी में विरोध के बाद पैड कोरोना की जांच रोक दी गई है। रेल यात्रियों की भीड़ के आगे सोशल डिस्टेंसिंग टूटा है। तो रेलवे स्टेशन पर कोरोना से बचाव के मानक तार हो रहे हैं। ट्रेनों से यात्री एक साथ उतर रहे हैं। इससे प्लेटफॉर्म में से लेकर के स्टेशन के बाहर तक सोशल डिस्टेंसिंग टूट रहा है।
लॉकडाउन को लेकर के सीएम से मिले व्यापारी। तो अगले 3 सप्ताह तक 2 दिन साप्ताहिक लॉकडाउन को लेकर के दून उद्योग व्यापार मंडल बुधवार सुबह मुख्यमंत्री से मिला। दोपहर में उन्होंने डीएम से मुलाकात की। व्यापार मंडल ने बाजार खुलने का समय कम करने, 2 दिन साप्ताहिक बंदी के साथ इस दौरान मेडिकल छोड़कर अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित करने की मांग की है। जोशीमठ में हादसे में 2 की मौत हो गई। तो जोशीमठ के तपोवन बाजार में से कुछ दूरी पर सड़क किनारे 2 लोगों की एक यूटिलिटी वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। पुलिस ने वाहन अपनी अभिरक्षा में ले लिया है, जबकि चालक को जेल भेज दिया है। बद्रीनाथ हाईवे 16 घंटे बाद खुला है। तो कर्णप्रयाग से उमा माहेश्वर आश्रम के समीप मंगलवार शाम को मलबा आने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 16 घंटे बाद बुधवार को खुला। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। तो छोटे छात्रों को फिर से परीक्षाओं का मौका मिलेगा। इग्नू की परीक्षाएं आज से होंगी। तो डिग्री कॉलेज अगस्त मुनि में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की परीक्षाएं 17 सितंबर यानी आज से शुरू होंगी। रुद्रप्रयाग जिला तो बना पर विकास को तरसा। तो गठन के 24 वर्ष रुद्रप्रयाग को पूरे हो गए हैं। तो 17 सितंबर 1997 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने रुद्रप्रयाग को अलग जिला बनाने की घोषणा की थी, जबकि 18 सितंबर 1997 को इसका बाकायदा शासनादेश जारी किया गया था। पहले दिन टीम को नहीं मिले नर कंकाल। तो 16-17 जून वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के दौरान लापता हुए लोगों के मृत शरीर नर कंकाल खोजने के लिए सोनप्रयाग से पुलिस और एसडीआरएफ की 10 टीमें रवाना हुई। सोनप्रयाग में पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने सभी 10 टीमों को ब्रीफ करने के बाद अपने गंतव्य को रवाना किया। पहले दिन टीमों को कोई भी नर कंकाल नहीं मिले हैं। अल्मोड़ा जिले में धूमधाम से मनाया गया लोक पर्व खतडुआ। तो अल्मोड़ा जिले में बुधवार की शाम लोक पर्व खतडुआ धूमधाम के साथ मनाया गया। गांव के लोगों ने एक जगह एकत्र होकर सोशल डिस्टेंस में सूखी घास की ढेर में आग लगाकर सुख शांति की कामना की। इसके बाद लोगों ने ककड़ी और अखरोट का भी आपस में वितरण किया। प्रदेश के 6 डिग्री कॉलेज में समाप्त कर दिए गए कई पद। तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने पद स्थापित करने की शासन से नहीं ली अनुमति। इससे कर्मचारी खासा नाराज हैं। फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों पर नहीं हो पा रही कार्रवाई। तो शिक्षा निदेशक ने समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। वेतन न मिलने पर शिक्षकों का धरना। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने 4 माह से वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया। मांगों पर शासनादेश जारी होने पर ही वापस होगा आंदोलन। तो उत्तराखंड नर्सेस सर्विसेज एसोसिएशन ने 9 सूत्री मांगों पर आश्वासन से मानने को तैयार नहीं है। बुधवार को शासन स्तर पर प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज कुमार पांडे के साथ हुई बैठक के बाद भी एसोसिएशन ने प्रस्तावित आंदोलन वापस नहीं लिया। उपनल से नौकरी के लिए 21 मार्च तक पंजीकरण होगा। तो प्रवासी और राज्य के अन्य लोगों को 1 साल तक अस्थायी नौकरी दी जाएगी। 2 आईएएस और 3 पीसीएस अफसरों का तबादला किया गया है। तो शासन ने बुधवार को 2 आईएएस और 3 पीसीएस अफसरों का तबादला कर दिया। सड़कें दुरुस्त करने का अभियान अक्टूबर से चलेगा। तो कोविड और बारिश के कारण चकाचक नहीं हो पाई प्रदेश की 5000 किलोमीटर सड़कें। वहीं अगस्त तक सड़क दुर्घटनाओं में 37.50% की कमी आई है। एनएच घोटाला ईडी ने जब्त की 11.62 करोड़ की संपत्ति। तो 5 बैंक खातों को सीज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालयों के लिए हो एक समान नियम। तो नई शिक्षा नीति पर कुलपति ने दिए सुझाव। राज्यपाल ने कहा राष्ट्रपति भवन भेजे जाएंगे। लिपुलेख को सिक्कों पर अंकित करेगा नेपाल। तो भारतीय क्षेत्र लिपुलेख को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद अब नेपाल इसे अपने सिक्कों पर भी अंकित करने की तैयारी कर रहा है। नेपाल की कैबिनेट ने सिक्कों पर नए नक्शे को मंजूरी दे दी है। मुनस्यारी में भालू ने ग्रामीण को मार डाला। तो पिथौरागढ़ मुनस्यारी से खबर है, जहाँ पे मुनस्यारी के उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित मल्ला जोहार के लासपा गांव में भालू ने हमला कर एक व्यक्ति को मौत की घाट उतार दिया। वहीं खबर है अल्मोड़ा से, जहाँ पे रेस्क्यू सेंटर में तेंदुए की मौत हो गई। तो जागेश्वर वन क्षेत्र
के चोमू में पिछले दिनों पकड़े गए तेंदुए की अल्मोड़ा मृग विहार में रेस्क्यू सेंटर में मंगलवार देर शाम मौत हो गई। अल्मोड़ा में दुष्कर्म पीड़िता किशोरी ने नवजात को दिया जन्म। तो दुष्कर्म पीड़िता किशोरी ने महिला अस्पताल अल्मोड़ा में नवजात को जन्म दिया। किशोरी का सामान्य प्रसव हुआ। 2 माह पूर्व मामले में मुकदमा दर्ज कर किशोरी के रिश्ते के चाचा को गिरफ्तार किया गया था। अब बृहस्पतिवार को नवजात और आरोपी के DNA टेस्ट किए जाएंगे, जिसके लिए न्यायालय से अनुमति मिल गई है। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे पत्नी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या की गई है। तो आत्महत्या का रूप देने के लिए शव अस्पताल में रख फरार हो गया। दुष्कर्म का आरोपी हवालात के रोशनदान से कूदकर फरार हो गया। तो किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोपी बीती रात सिविल लाइंस कोतवाली की हवालात से फरार हो गया। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो अतिक्रमण पर सख्ती, 3 चेतावनी के बाद सील होंगी दुकानें। तो अतिक्रमण को लेकर के नगर निगम सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नगर निगम प्रशासन ने फैसला किया है कि 3 चेतावनी के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो संबंधित दुकान को सील कर दिया जाएगा। कई जिलों में आज बारिश की संभावना। तो प्रदेश के कई जिलों में बृहस्पतिवार को भी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। 3 सप्ताह शनिवार रविवार को दुकानें बंद रखेंगे व्यापारी। तो दून व्यापारी मंडल ने सरकार और जिला प्रशासन से मांगा सहयोग। वहीं देहरादून में कोरोना के 429 नए केस सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 3 लाख रुपए ठगे हैं। तो देहरादून से खबर है, जहां पे ऑनलाइन किस्त जमा करने पर दिया बचत का झांसा, मुकदमा दर्ज किया गया है। परीक्षा से पहले दिखानी होगी कोरोना रिपोर्ट। DAV, DBS, SGRR कॉलेज ने दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। कैट के आवेदन की तिथि बढ़ गई है। तो भारतीय प्रबंधक संस्थान ने दाखिले को होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट के आवेदन की तिथि आगे बढ़ा दी। बुधवार को आवेदन का अंतिम दिन था। अब छात्र 23 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग दाखिले की काउंसलिंग 21 से संभव। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने 19 सितंबर को बुलाई है बैठक। आज से इग्नू की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। वहीं क्लैट के एडमिट कार्ड जारी। तो विधि की प्रवेश परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लेट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ एनलेट का आंसर की भी जारी कर दिया गया। तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट का आंसर जारी कर दिया है। विकास नगर से खबर है, जहां पे बच्चे को लेकर के नहर में कूदा मानसिक रूप से बीमार युवक। तो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मटक माजरी कुंजा गांव में मानसिक रूप से बीमार एक युवक पास ही खेल रहे बच्चे को लेकर नहर में कूद गया। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद दोनों को सकुशल नहर से बाहर निकाला गया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो लेखा लिपिक के पदों पर मौका। तो 102 पदों पर UP PCL से वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके ऑनलाइन जो आवेदन तिथि है वो 27 अक्टूबर तक है। 6 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार। तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 60 हैं। तो इसके लिए आवेदन 30 सितंबर तक कर सकते हैं। आवेदन की तिथि बढ़ी, तुरंत करें अप्लाई। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान में 6310 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए अंतिम जो तिथि रखी गई है वो 21 सितंबर तक रखी गई है। प्रोजेक्ट ऑफिसर सहित कई पद खाली हैं। तो 11 पदों पर ये भर्ती होनी है। तो इसके लिए भी ईमेल से अंतिम तिथि जो है वो 9 अक्टूबर तक कर सकते हैं। राज्यपाल ने बांटे मास्क, दस्ताने व सैनिटाइजर। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम को आगे आया राजभवन। सामाजिक संगठनों से की कमजोर वर्ग की मदद करने की अपील। 1 अक्टूबर से बांटी जाएंगी सस्ती दालें। तो उपभोक्ताओं को बाजार रेट से कम दाम पर दाल उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत उपभोक्ताओं को सस्ते गल्ले की दुकानों पर अरहर और उड़द की दालें सस्ते दाम पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए दाल का कोटा जारी कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से दुकानों पर इसका वितरण शुरू कर दिया जाएगा। गंगोत्री नहीं पहुंचे देवस्थान बोर्ड के कर्मी।
तो तीर्थ पुरोहितों के विरोध को भांपते हुए बुधवार को देवस्थानम बोर्ड प्रबंधन के सीईओ व कर्मचारी गंगोत्री धाम नहीं पहुंचे। अब 20 सितंबर को जिला मुख्यालय पर डीएम और गंगोत्री विधायक की मौजूदगी में तीर्थ पुरोहितों से वार्ता के बाद ही इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई होगी। उड़ान योजना नहीं भर पाई उड़ान, तो 1.5 माह से अभी तक मिली मात्र 32 सवारियां, 21 उड़ान भरी गई हैं। तो केंद्र सरकार की उड़ान योजना उड़ान नहीं भर पाई है। पिछले 1.5 माह से पवन हंस एविएशन की मात्र 32 सवारियां मिली। 11 सवारियों की क्षमता वाला हेलीकॉप्टर यहां से टिहरी व गोचर के लिए अधिकतर खाली उड़ान ही भरता रहा। गडोलिया में शराब की दूसरी दुकान का विरोध किया गया। तो नई टिहरी से खबर है, जहां पे जनप्रतिनिधियों ने दुकान खोलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हाई स्कूल व इंटर के टॉपर को सम्मानित किया गया। तो नई टिहरी से खबर है, जहां पे वीवीएस ग्रुप ऑफ पब्लिक स्कूल में समारोह हुआ, जिसमें 11 छात्रों को उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया। सुरंग बनने से मकानों व खेतों में पड़ी दरार। तो टिहरी से खबर है, जहाँ पे ऑल वेदर रोड की सुरंग के आसपास मकान और खेतों में पड़ रही दरारों की जांच शुरू कर दी गई है। बेस अस्पताल में फार्मासिस्ट सहित 33 संक्रमित। तो खबर आई है कोटद्वार नई टिहरी से। क्षेत्र में कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। बुधवार को बेस अस्पताल के एक फार्मासिस्ट सहित 33 लोगों में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसमें अधिकतर की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसी खबर आई गोपेश्वर से, जहां पे पानी के लिए डीएम दफ्तर में प्रदर्शन किया गया। तो छिनका गांव में 1 साल से समस्या बना हुआ है, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क गया है। पाटा गांव में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। तो नई टिहरी से खबर है, जहां पर सारजुला पट्टी के पाटा गांव में 2 पक्षों में मारपीट होने का मामला प्रकाश में आया है। ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य दिनेश चमोली पर दराती से हमला हुआ, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल बैराड़ी में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं खबर है, इग्नू की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। तो 18 अक्टूबर तक होंगी स्नातकोत्तर डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स की परीक्षाएं। तो चौरास के इंजीनियरिंग भवन में भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर केंद्रों के पास धारा 144 लागू रहेगी। तो पॉलिटेक्निक की 20 एवं 21 सितंबर को 2 पालियों में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 रहेगी। एसडीएम भटवाड़ी देवेंद्र सिंह नेगी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए विशेषज्ञ को आदेश जारी किया है। मेडिकल कॉलेज के 89 छात्र देंगे परीक्षा। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में आज से शुरू हो रही एमबीबीएस सप्लीमेंट्री परीक्षा में 89 छात्राएं परीक्षा देंगे। कोरोना की मार, रामलीला मंचन पर असमंजस बरकरार। तो कोटद्वार में 3 रामलीला के आयोजन का पुराना इतिहास है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो श्री नारायणी शिला घाट पर उमड़े लोग। तो पितृपक्ष की चतुर्दशी पर तर्पण देने की संख्या में पहुंचे लोग। आज हर की पेड़ी पर भीड़ नहीं जुटने देगी पुलिस। तो तीर्थ पुरोहितों के विरोध के चलते पितृ अमावस्या पर हर की पेड़ी पर प्रतिबंध के निर्णय में फेरबदल किया गया है। वही खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे पत्नी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। तो नगर कोतवाली क्षेत्र के काशीपुरा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए मंगलवार रात को शव जिला अस्पताल में छोड़कर आरोपी फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। एचआरडीए कार्यालय पाबंद कर दिया गया है। तो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक रावत ने कार्यालय को 4 दिन के लिए पाबंद कर दिया। तो इसमें लेखा लिपिक भी इसमें कोरोना पॉजिटिव मिले थे, तो इसलिए ये निर्णय लिया गया है। वहीं हरिद्वार में कोरोना के 226 नए मामले सामने आए हैं। विधायक राठौर के बेटे पर लगाया मारपीट का आरोप। तो गाड़ी हटाने को लेकर हुआ विवाद, पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। 3000 लावारिस अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई हैं। तो हिंदी कश्मीरी संगम के संयोजक डॉक्टर बीना बुदकी की टीम करीब 3000 लावारिस और असहाय लोगों की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंची। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो डॉक्टरों पर आ सकती है आंच। तो
प्रसव के लिए तड़पती महिला और प्रसव के दौरान एसटीएच में हुई मौत के मामले की जांच पूरी हो चुकी है। जांच की आंच कुछ डॉक्टरों पर आ सकती है। जांच रिपोर्ट बृहस्पतिवार को शासन को भेजी जाएगी। इधर लाइनें सूखी, उधर जनता हलक तो दूसरे दिन भी पूरे शहर में पानी को तरसे लोग। देर रात तक चला नहर मरम्मत का काम। वही खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे गोलापार वालों को हाथियों के आतंक से मिलेगी निजात। तो हाथियों को रोकने के लिए बनेगी सोलर फेंसिंग और हाथी दीवार। खबर है हल्द्वानी की से, जहाँ पर 20 का ब्लड बैंक बंद, कोरोना के 118 केस आए हैं। तो शोभन सिंह जिन्ना बेस अस्पताल में ब्लड बैंक में मेडिकल अधिकारी और 2 लैब अटेंडेंट में पॉजिटिव आने के बाद ब्लड बैंक को अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे दुकान से हो रही थी सिलेंडर से गैस की चोरी। तो 4 गैस, फुट पंप और तराजू बरामद किए गए। दुकान को हिरासत में लिया गया है। ट्रक चालक ने जेब कतरों को पकड़ा है। तो खबर है हल्द्वानी से। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो कुमाऊं से खबर है, जहाँ पे लावारिस जानवरों को निजात दिलाओ। तो अल्मोड़ा रानीखेत से खबर है, जहाँ पे नगर में घूम रहे लावारिस जानवरों, बंदर और लंगूरों के आतंक से लोग खासे परेशान हैं। वन विभाग की ओर से पकड़े गए तेंदुए की मौत हो गई। तो विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद शव को जला दिया है। इसी के साथ खबर है ये लोहाघाट चंपावत से, जहाँ पे गौशाला में घुसा तेंदुआ, कंटर बजा करके लोगों ने उसे भगाया है। आखिर कैसे हो बेरोजगारों की सेवा। तो 365 दिन में बढ़ गए 594 बेरोजगार, केवल 76 को ही रोजगार मिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन बृहस्पतिवार यानी 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसे लेकर के इन दिनों से कार्यक्रम भी हो रहे हैं। वहीं काम की तलाश करने वाले खाली हाथ इन दिन बेरोजगारी दिवस मनाएंगे। कोरोना काल में ही नहीं, 1 साल पहले भी बेरोजगारी पिछले 4.5 दशक में सबसे अधिक स्तर पर पहुंच गई है। युवाओं के लिए सरकारी सेवा तो दूर, निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। 1 साल में 594 बेरोजगार बढ़ गए हैं, जबकि इस अवधि में मात्र 76 लोगों को ही काम मिला है। पिथौरागढ़ में कोरोना के 95 नए मामले सामने आए। तो कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पिथौरागढ़ कोषागार को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। वहीं खबर है यह पार्टी चंपावत से, जहां पे 11 किलो चरस के साथ पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। तो 2 अलग अलग मामलों में 11 किलो 650 ग्राम चरस के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया है। 1 माह से खराब पड़े हैं बीएसएनएल के टावर। तो खबर है पिथौरागढ़ से। मुख्यमंत्री की बेटी कीर्ति ने सराही कलंजय संस्था की कलाकृतियाँ। तो कलंजय के संस्थापक हरीश दफोटी के साथ मुख्यमंत्री की बेटी कीर्ति। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बेटी कीर्ति रावत ने बुधवार को कलंजय संस्था को दीर्घा का भ्रमण कर चीड़ व बगोट की और रिंगाल से बनाई गई कलाकृतियों को सराहना की है। खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे आखिरकार 2 दिन बाद छात्र संघ भवन सील कर दिया गया है। तो स्मैक से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री मिलने से खफा एसएसजे परिसर के निदेशक और डॉक्टर ने इस्तीफे देने के बाद परिसर में नए निदेशक की नियुक्ति कर दी गई। इसी के साथ खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पर जुलूस निकाल ग्रामीण ने धरना दिया, नारेबाजी की है। तो 9 माह पूर्व नया संगरौली का युवक संदिग्ध हालत में मृत मिला था। पुलिस पत्नी को जेल भेज चुकी है। तो 9 माह पूर्व संदिग्ध हालत में हुई युवक की मौत के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज नया संगरौली के ग्रामीणों ने बुधवार को जेती बाजार में जुलूस निकाला। वही खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पर नियुक्ति के लिए अनशन पर बैठी युवती। तो एएनएम पद पर नियुक्ति न मिल पाने से क्षुब्ध युवती ने बुधवार को आमरण अनशन शुरू कर दिया। बागेश्वर से खबर है, जहां पे अतिरिक्त कोविड सेंटर के लिए स्थान चिन्हित करें। तो डीएम ने आदेश दिया है। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए डीएम ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बाहरी प्रदेशों से बागेश्वर में 28,000 लोग लौटे हैं।
खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे दोषी संचालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई, तो सीईओ ने निजी स्कूल को पुनः जारी किए हैं आदेश। चमचमाने लग गए हैं ब्रिटिशकालीन नाले, तो रानीखेत अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे ब्रिटिशकालीन छावनी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए छावनी परिषद ने नई पहल शुरू की है। नगर के बड़े नालों की सफाई की व्यवस्था अब ठेके पर दे दी है। वहीं खबर है काशीपुर से, जहां पे पंखे से लटका मिला युवक का शव, तो नौकरी छूटने के कारण मानसिक तनाव में था युवक। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें, सिडकुल के निर्माण कार्यों में घोटाले की एसआईटी जांच शुरू हो गई है। तो एसआईटी की तकनीकी टीम ने काशीपुर और बाजपुर क्षेत्र में 5 सड़कों की गुणवत्ता की जांच की है। उधम सिंह नगर में कोरोना के 92 नए मामले सामने आए हैं, इनमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो रुद्रपुर में सर्वाधिक 38 लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तमंचे के साथ पकड़ा आरोपी कोरोना संक्रमित मिला है। तो पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में इंदिरा कॉलोनी में मंगलवार को तमंचे और कारतूस के साथ पकड़ा गया एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। काशीपुर का एसडीएम कार्यालय 5 दिन के लिए पाबंद कर दिया गया। वही खबर है, धान की अच्छी खरीद करने वाले केंद्रों पर लगेंगे 2 कांटे, तो किसान बंधु की बैठक हुई। क्रय केंद्रों के अतिरिक्त एसडीएम और तहसीलदार के पास भी नमी मापक यंत्र उपलब्ध होंगे। पुलिस की मौजूदगी में टेम्पो चालक कर रहे अवैध वसूली, तो रामपुर सीमा पार करने पर टेम्पो चालक लोगों से 50 से 100 रुपये तक ले रहे हैं। इस खबर आई है सीमा पर 27 लोगों की हुई कोरोना जांच, तो यूपी व बाहरी राज्यों के रेड जोन से आने वाले 27 लोगों की सीमा पर कोरोना जांच हुई। गलत खून चढ़ाने के आरोपितों पर कार्रवाई के लिए धरने पर बैठा दंपति आश्वासन माना। तो गर्भवती महिला को गलत खून चढ़ाने के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के एक दंपति ने बुधवार को सीएससी के गेट पर बेमियादी धरना व भूख हड़ताल कर दिया। इसी के साथ खबर है रुद्रपुर से, जहां पे फीस माफी की मांग को लेकर के अभिभावकों ने हंगामा किया है। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे 39 बालिकाओं को मिलेंगे टैबलेट, तो अति कुपोषित से सुपोषित हुए 6 बच्चों को भी एनर्जी किट दिए जाएंगे। तो जिले में 13 जीजीआईसी की 39 मेधावी छात्राओं को महिला और बाल विकास विभाग की ओर से टैबलेट दिए जाएंगे। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे साइबर ठगी रोकने को अब थानों में बनेंगे साइबर सेफ पोर्टल। अप्रैल से पहले बन चुके कार्ड पर राशन नहीं दिया तो कार्रवाई होगी।